झारखंड के रहने वाले हैं। मैडम सर किया गया। इसमें आज मशहूर कलाकार मिथुन चक्रवर्ती रजा मुराद अभिनेत्री सलमा आगमानी कार्यक्रम में शिरकत किया। उन्होंने बताया कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो हम फिल्म के पितामह फाल्के के याद में देते हैं। और उसमें जो हमें एक बात रखना चाहिए, कभी भी अपनी जमीन को नहीं भूलना चाहिए, अपने गॉडफादर को नहीं भूलना चाहिए। स्टार नए कलाकारों को इसमें सहयोग देना चाहिए। कैमरामैन रमेश के साथ मुकेश बाचरबाई ने इकट्ठे हुए। अब जो बहुत बड़ा सपना था अमजद साहब का भी कि अपने ट्रस्ट की एक अपनी बिल्डिंग हो कोई नहीं होता है। यहाँ पे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया हीरा भाई पीछे आ जाओ तो हो जाए। पीछे आ जाओ सर, आइए ना बीच में, यहाँ पे आइए ना। हम जानना चाहते हैं कि फाल्के अकेडमी We have a federation and we have already 22 unions, right? And 22 unions जिनके पर्दे के पीछे ही रहते हैं और ज्यादातर उन्हीं को हौसला बढ़ाने के लिए तो ये अवार्ड्स हम लोगों ने ये किया कि उन्हीं को हौसले दीजिए। एंड कई सालों से and very effortlessly these committee members have been doing a great job for them. और ये इस बारी भी हम लोगों ने 30 अप्रैल को ये अवार्ड सेरेमनी रखा है। एंड आई एम वेरी श्योर विद योर हेल्प एंड विद अदर्स एंड आई वांट टू स्पेशली थैंक बालागिरी साहब एंड द जीवी फिल्म्स टू कम फॉरवर्ड एंड स्पॉन्सर दिस प्रोग्राम। हम चाहते हैं कि बड़े बड़े और स्पॉन्सर्स आए एंड बिकॉज ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड सिर्फ ये नहीं है कि ही इज द फादर ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री। सो देयर इज नो क्वेश्चन एनीवेयर, देयर इज नो डिस्प्यूट क्वेश्चंस, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फॉर। सो वी विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कम फॉरवर्ड एंड मेक इट इज अ बिग सक्सेस। आउटमी की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राममोहन जी, जैन साहब, आप सब लोग मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप एक चीज को भूले हुए हैं, जैसे कि हमारे देश की एक नीति है कि जो सही डिजर्विंग आदमी होते हैं उनको परितोष या कुछ इनाम या कुछ उनको सहयोग नहीं मिलता। आपने तो बहुत दागी लगाई होगी, मैंने कहा मुझे लगाई। ट्रस्ट नहीं बना था, अमजद साहब आगे बढ़े, ट्रस्ट बनाया और शो करने की बातें हुई तो भगवान ने बहुत जुल्म हमारे साथ किया कि अमजद भाई को हमसे छीन लिया। लेकिन वो हमें एक ऐसा मर्द मुजाहिद दे गए थे जिसने कमाल कर दिया। उसको मालूम था कि हमारी इंडस्ट्री में आज तक अगर जरूरतमंदों को पैसा मिलता था तो 250 रुपया 200 रुपया महीना, जिससे कुछ नहीं बनता था। अमजद साहब ने ट्रस्ट की नींव रखी थी। जब शो करने का वक्त आया तो ये मिटुंदा आगे बढ़ते आए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जवान आते हैं आगे, आना चाहते हैं आगे, थोड़ी सी बेदारी पैदा करनी पड़ती है। और इस मिटुंदा ने बाकायदा 3 शो किए यूरोप में, जिनकी बिडिंग हुई लाख, 1.5 लाख, 60 लाख, 70 लाख और करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़। ये रात को फोन करते हैं, अंकल 2 करोड़ की। मैं कहा हाँ कर दे, कहता नहीं जरा और बिडिंग करता हूं। अल्टीमेटली 2.5 करोड़ में 3 शो किए, जिससे हमारे जरूरतमंद लोगों को ये सिंटा के जरिए, ये मिस्टर तिवारी बैठे हुए हैं, लाखों रुपया उनके घर जाता है, उनकी मदद होती है। इसकी मिसाल और देता हूं, अभी सिंटा ने एक शो किया है, सारे जवान हीरो हीरोइन एक पैसा लिए बगैर काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो काम के बह रहे हैं, उनके अंदर बेदारी डालनी चाहिए, उनके अंदर जरूरत बतानी चाहिए कि साथ क्या जरूरत है, किसको जरूरत है, वो आगे आते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह देखिए ये ट्रस्ट है
दादा साहब फाल्के ट्रस्ट है, ये इंडस्ट्री के वर्कर्स की बेहतरी के लिए काम करती है। ये हर साल दादा साहब फाल्के के जन्मदिन पर जो हमारे पुराने वर्कर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको अवार्ड देती है, उनके कंट्रीब्यूशन को मानती है। ऐसे बहुत से हैं जो आज बेचारे खड़े नहीं रह पाते बुजुर्गी की वजह से, जो चल नहीं पाते, लेकिन उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी दी है इस लाइन में। और कुछ लोगों का जिंदगी का ये पहला और आखिरी मौका होता है कि वो स्टेज पर आते हैं। ये अब तो मैंने आपसे ये अर्ज किया ना कि इस फंक्शन के लिए मैं बिल्कुल पैसे नहीं लेता, और लाना से मुझ पर अगर मैं इस फंक्शन के लिए पैसे मांगूं, क्योंकि जिन वर्कर्स ने अपनी पूरी जिंदगी दी है, अगर उनको हाईलाइट करने के लिए मैं पैसा लूं तो मुझसे ज्यादा कोई गिरा हुआ आदमी नहीं। ये सब जो है ये खिदमत के जज्बे से करते हैं, इससे किसी को कुछ जाती फायदा नहीं है, और सिर्फ सेवा भाव है। उर्दू में जिसे खिदमत खल कहते हैं, सेवा भाव के तौर पर किया जाता है। दादा साहब फाल्के गडकरी से जुड़ने का प्रेरणा आपको कहाँ से? I am very grateful to members of the academy that they have thought of me for this very honorable thing. और ये सिर्फ अवार्ड्स नहीं है जो हमें ग्रेजुअली पता चल रहा है ना, व्हाट आई लर्निंग। आई थिंक ये बहुत अच्छा सोशल काम करने को जा रहे हैं, और इनको यंगस्टर all age, all categories should join them. I very willingly offered myself, my services to the board association and the academy, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी चीज़, इतनी सेंसिटिव चीज़ सोची है कि वो लोग जिनके एक बहुत बड़े नाम एक टाइम पे थे और उन्होंने लोगों को इतनी खुशी पहुंचाई है, और वो हमारी इंडस्ट्री का बेस है। अगर उनको कभी भी किसी स्टेज पे नेग्लेक्टेड नहीं फील होना चाहिए। विल ऑल बी इन द सेम पोजीशन वन डे, हाउ वुड वी फील? अगर इसको आदमी इस तरह सेंसिटिवली सोचे और अपने आप को इस जगह में रखे, तो यू वोंट फील लाइक किसी के हेड ऑफ द फैमिली नहीं है, किसी को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, फीड करने वाला नहीं है, अगर तो वेरी नाइसली दे शुड बी सपोर्टेड, बिकॉज दे हैव इमोशनली सपोर्टेड अ लॉट ऑफ पीपल इन एंटरटेनमेंट, एंड वी नीड टू गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ दैट बैक। शाकिब सवाल के लोग अक्सर देखा जाता है, लोग स्टार बनने के बाद अपने जो गॉडफादर को भूल जाते हैं, इसके लिए आपका मेरे ख्याल अच्छी बात नहीं गॉडफादर को या किसी भी सीनियर इंसान को जिसने आपको गाइडेंस दी हो, उसको तो भूलना कभी भी नहीं चाहिए। शर्मा जी फ्यूचर में यदि मिलेंगे तो आप करेंगे? कोई बनाएगा तो वैसा अच्छा स्क्रिप्ट होगा जरूर करेंगे, और इट्स नॉट माई स्टेज इन लाइफ where I want to dance around trees. It's only performances, at this stage that you look for. And definitely, so it's a good thing, and I'm continuing with my singing. I'm singing for films, I'm doing shows, but if a good script, I have already signed the film. देव साहब के बारे में आपने बोला था, आप देव साहब के बहुत फैन हैं, उनके बारे में? Dev Saab is a great friend of mine, and I love him. He's a wonderful person. One of the very few people I met right in the beginning when I came here, when I was not Salman. दादा साहब फाल्के, मुझे एक ऐसा सिनेमैटिक मंजर दिखाई दे रहा है। गांधी जी लाठी लेकर एक मार्च निकाले, दांडी। दादा साहब फाल्के एक कैमरा लेकर निकले, एक ऐसी मार्च निकाली। करोड़ों लोग आज काम करते हैं, करोड़ों लोग सिनेमा देखते हैं, बड़े बड़े स्टार बन गए, पोस्टर लगते हैं, सिनेमा घर बन गए। कितने ताल्लुक हैं इस सिनेमा से, उनका एहसान है इस सिनेमा पर, मैं नमन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये नहीं है कि हम बड़ा सीनियर्स को याद करते हैं। जैसे एक बार दादा साहब फाल्के ने बहुत सालों बाद कोई फूला फटका उनके पास चला गया था, तो उनके ये एक शब्द थे कि अब लोगों ने मुझे क्यों याद किया जो मुझे भूल चुके हैं। बिलीव मी, आज की जनरेशन को एक ही मेरा मैसेज होगा, प्लीज डोंट फॉरगेट दोज पीपल हु हैज ब्रॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर यू। इतने दूर चल के आपको एक जगह मिली है जहां हम आज
रिकग्नाइज कर रहे हैं इन द थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इवन द यंगर जनरेशन काइंडली रिकग्नाइज एंड दे शुड जॉइन अस इन एवरी फंक्शन एंड पार्टिसिपेट विथ फुल हार्ट, सो उनको एक तरीके की रिस्पेक्ट मिले। वही लोगों ने उस दिन, मुझे याद है एक बार हमारे बीच में हमने याद किया था भगवान दादा को। बिलीव करेंगे, उनका पोता आके बोलता है, पता है आज बाबूजी ने नया सूट बनवाया है यहाँ आने के लिए, और उनके आंखों पे हल्के से आंसू की लाइनें थी। कैन यू इमेजिन व्हाट ए इमोशन। ये भूल जाते हैं कि आज किनको हमने याद किया, कौन थे। वेरी शॉर्ट मेमोरी पीपल हैव, वी शुड नॉट डू दैट। इससे एंटायर फिल्म इंडस्ट्री एक लाइक ए परिवार है, दादा साहब फाल्के का परिवार है। प्लीज रिमेंबर, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन।